दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं पूर्णतः सही और सटीक होता है। उसी क्रम में आज की 4 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि अग्निवीरों को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। सरकार के द्वारा एक योजना तैयार किया गया, अग्निपथ योजना क्यों तैयार हुआ, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इस प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। सुपर फास्ट तरीके से जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं कहता हूं आपको सबसे पहले सही और सटीक जानकारी दूंगा, हर एक जानकारी दूंगा, पल पल की जानकारी दूंगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वीडियो आपको थोड़ा विलंब से मिल सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड करता हूँ, मिक्स करता हूँ, उसके बाद अपलोड करता हूँ, थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि सही सटीक जानकारी ढूंढने में भी समय लगता है। और साथ में कोई जानकारी मिलती है पोस्ट कर देता हूँ, आपको पूरी जानकारी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर ले। अग्निवीरों के कई दर्द हैं, हम दर्द पर बात करेंगे। पहला दर्द है 4 साल का कार्यकाल क्यों किया गया। अग्निवीरों का कहना है जो युवा हैं, अग्निवीर अगर बन जाते हैं, 4 साल के लिए जाते हैं, 4 साल बाद रिटायर होके आएंगे। मान लीजिए कि 17 साल की उम्र में नौकरी पर चले गए, 20 साल की उम्र पे नौकरी पर चले गए, 21 साल की उम्र पर नौकरी पर चले गए। देखिए, जब नौकरी लगती है, 15 साल का कार्यकाल होता है, तो जो शादी का कार्ड होता है उस पर युवा क्या लिखवाता है, उस पर लिखवाता है सैनिक, आर्मी। लेकिन युवाओं का कहना है कि मेरा क्रेज घट जाएगा। क्रेज किस प्रकार से घटेगा, जब हम रिटायर होके आएंगे तब मेरी शादी होगी, और जब शादी होगी तो कार्ड पर लिखेंगे भूतपूर्व सैनिक, तो इससे थोड़ा क्रेज घट जाएगा। दूसरी बात है कि ना हमें पेंशन मिलेगा, ना मेडिकल की सुविधा मिलेगी, कोई भी सुविधा। 1 करोड़ देने की बात कही जा रही है। चलिए, कोई सैनिक देश के लिए समर्पित होता है और लक बाई चांस देश के लिए शहीद हो जाता है, तो उसे 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। लेकिन उसके परिवार को वह सुविधा नहीं मिलेगी जो पहले मिलता था। बातों को समझिएगा। एक कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी हो या ग्राम विकास विभाग का हो या कोई भी कर्मचारी हो जिसका कार्यकाल 60 साल का है, टीचर हो, 50,000, 80,000, 90,000 रुपये सैलरी पाता है और सैनिकों से कम मेहनत करता है। 50,000, 60,000, 70,000 सैलरी पाता है, सैनिकों से कम मेहनत करता है, तब भी उसे पेंशन की आवश्यकता होती है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए 50,000 रुपये में कितना वो बचा पाता है? क्या उसके परिवार का खर्चा नहीं है? उसके माँ बाप का खर्चा नहीं है? क्या उसकी फैमिली में कोई ना उसका खर्चा नहीं है? जब वह 50-60,000 रुपये सैलरी पाने के बावजूद पेंशन की मांग करता है, अपने परिवार के भरण पोषण में आधे से ज़्यादा पैसा खर्च कर देता है, तिनका सा पैसा बचता है, यानी कि 50,000 में 10,000, 5,000, 8,000 बचता है, तो बताइए जो अग्निवीर होगा, जिसका कार्यकाल 4 साल का होगा, जिसे न पेंशन मिलेगा, न मेडिकल की कोई सुविधाएं मिलेंगी, कोई घटना होने पर, शहीद होने पर उसके परिवार को क्या सुविधा मिलेगी, इस पर जब सरकार के द्वारा कोई फोकस नहीं किया जा रहा है, पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जो कि पेंशन की प्रक्रिया आर्मी में ऑलरेडी है, सब कुछ बंद कर दिया जा रहा है। एक सैनिक पर जो पिछला रिकॉर्ड है, मैं आपको बता दूं, कम से कम 11 करोड़ रुपया खर्च होता है। लेकिन वर्तमान सरकार 90 लाख से 1 करोड़ में सारा मामला सलटाना चाहती है। एक सैनिक पर 1 करोड़ खर्च करना चाहती है। इसी के लिए अग्निपथ योजना का निर्माण किया गया, अग्निपथ योजना बनाया गया। 4 साल बाद रिटायर होके आएंगे तो कौन सी नौकरी करेंगे? होमगार्ड की नौकरी करेंगे। जो सेना में रहकर आएगा, आर्मी की वर्दी पहनकर आएगा, बॉर्डर से आएगा, वह होमगार्ड की नौकरी करने नहीं जाएगा। इंटर पास करके सेना में भर्ती हो गया, पुलिस की भर्ती आई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है, भले ही छूट मिले 10%, 5%, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा। तो क्या उस तरह से बेहतर तैयारी हो पाएगी? कई सवाल हैं। इसलिए अग्निवीर बनाने से पहले सरकार को एक बार इनके दर्द को सुनना चाहिए था, इनके बारे में सोचना चाहिए था और आकलन करना चाहिए था। सरकार कहती है अप टू, मतलब कि 25% अप टू मतलब क्या होता है? कोई सिक्योरिटी नहीं कि 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा।
कोई सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी बात, 75% का क्या होगा? 25% की भी सिक्योरिटी नहीं है, 75% का क्या होगा? तो अगर सरकार अग्निवीरों की भर्ती करती है, अग्निपथ योजना लॉन्च करती है, तो पहली बार पेंशन की योजना होनी चाहिए। जिस तरह से पहले आर्मी को सेवा मिलती थी, वो पूरी सेवाएं 4 साल के कार्यकाल में मिलनी चाहिए। साथ साथ जो भर्तियों में आरक्षण है और बिना परीक्षा के भर्ती होनी चाहिए युवाओं की। इन युवाओं की जिस तरह से आर्मी में दौड़ के भर्ती होते हैं, उसी तरह से पुलिस में भी दौड़ के भर्ती हो, इत्यादि भर्तियों में इनके लिए परीक्षा की छूट होनी चाहिए, इनकी एक स्पेशल मेरिट बननी चाहिए। तब जाकर इन युवाओं का कल्याण हो सकता है, तब कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जो आगजनी की जा रही युवाओं के द्वारा, इसका कोई भी समर्थन नहीं करता है। लेकिन हाँ, युवा सब जब इस बात को कहो कि भैया आप लोग ऐसा मत करो, ये गलत है, अपने देश की संपत्ति का क्षति करना अपनी संपत्ति के क्षति करने के बराबर है, अपनी संपत्ति को आप क्षति कर रहे हो, अपने देश की संपत्ति का क्षति हो रही है, तो आप अपने को सोचो, अपना घर देखो, अपनी संपत्ति देखो, आप अपनी संपत्ति का क्षति कर रहे हो। तब उस पर क्या जवाब आता है युवाओं का? युवा कहते हैं, क्या शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने से अग्निपथ योजना को वापस सरकार ले लेगी? क्या हमारी मांगें मान ली जाएंगी? किसान आंदोलन का जिक्र होता है, शांतिपूर्वक किसान आंदोलन किया गया था, कितना वर्ष तक चला था? कई जिक्र करने लगते हैं तो उस पर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है, आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। तो 11 करोड़ से 1 करोड़ में चलाने का प्रयास, ना पेंशन ना मेडिकल सुविधा, कोई भी सुविधा नहीं होगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना पड़ेगा, कितना छूट है, किस प्रकार का छूट है, इसके संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो आखिरकार युवा क्या करे, युवा किस तरफ जाए, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार किस नीति के तहत कार्य कर रही है, क्या करना चाहती है, भविष्य क्या होने वाला है, इसके बारे में युवा को खुद भी जानकारी नहीं। अगर युवा को इसके बारे में पूछ लो तो वह भी नहीं बता पाएगा। तो क्या अग्निपथ योजना को वापस लिया जाना चाहिए? टीओडी को वापस होना चाहिए? क्या सरकार टीओडी वापस करेगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यूपी पीटी 2022 को लेकर। यूपी के द्वारा पीटी 2022 का आवेदन बहुत जल्द शुरू करने की तैयारी है। हमने आपको बताया था कि 4th सप्ताह तक सहमति बन गई है नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर। 3 सप्ताह आवेदन होगा और 3 दिन का आपको करेक्शन का समय मिलेगा मेरी जानकारी के अनुसार, यानी कि लगभग 4 सप्ताह तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद सेंटर पर और भर्ती परीक्षाओं पर काम होगा, उधर नई भर्ती विज्ञापन भी काम चलता रहेगा। जैसे ही पीटी का परिणाम आएगा, उसके बाद धड़ाक से आपको 15 से 20 दिनों के अंदर एक भर्ती विज्ञापन पीटी 2022 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। रिमाइंडर नई भर्तियों को लेकर भेजा गया, अभी सहमति नहीं बनी, सहमति बनेगी तो आपको एक नई भर्ती जो है यूपी पीटी यानी कि यूपी के द्वारा पीटी 2021 के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो तैयार रहिए 4th सप्ताह से आवेदन करने के लिए। उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, उम्मीद नहीं कंफर्म है नोटिफिकेशन आएगा। आवेदन हो सकता है उसी दिन स्टार्ट हो, 2 दिन 4 दिन विलंब हो जाए, लेकिन अभी इसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं। लिखना जानता हूँ 4 सप्ताह में नोटिफिकेशन आएगा। 22 दिन समथिंग आवेदन, 3 सप्ताह के करीब आवेदन प्रक्रिया चलेगी और 3 दिन का आपको समय मिलेगा संशोधन के लिए। अगर त्रुटि कुछ हो गई उसमें संशोधन आप कर सकेंगे। कुल मिलाकर 4 सप्ताह यानी कि 4 सप्ताह आपको समय मिलेगा। 4 सप्ताह यानी कि पूरा एक महीना जान लीजिए चला जाएगा। अगली अपडेट है 26,000 पुलिस भर्ती को लेकर। 26,000 पुलिस भर्ती के नोटिफिकेशन पर काम बहुत तीव्र गति से हो रहा है। जुलाई या अगस्त माह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपको बता दें 35,000 जो संख्या बताई जा रही, 40,000 जो संख्या बताई जा रही है, वह अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं, जिसके कारण आपको 35 और 40,000 संख्या दिखाई दे रही है। लेकिन वास्तविक जो पुलिस की हम बात करें तो 26,000 कुछ पद पुलिस के हैं, बाकी अन्य हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ बोरिंग टेक्नीशियन एडमिट कार्ड को लेकर। बोरिंग टेक्नीशियन एडमिट कार्ड के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 25 या फिर 27 तारीख को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अगर अग्निवीरों का जो हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, अग्निवीर योजना को वापस करने के लिए
अग्निपथ योजना को वापस करने के लिए युवाओं का जो प्रदर्शन चला है, अगर यह प्रदर्शन बढ़ता गया तो परीक्षा 3 जुलाई को नहीं होगी। अगर सब कुछ शांत हो गया, कोई भी प्रदर्शन नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल स्थिति में आ गया, तो परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। साथ साथ एडमिट कार्ड 25 या 27 जून को जारी किया जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।